नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बेहद धन्यवाद। लगभग आपने अमूमन किस्से और जो कहानियां हैं उसमें आपने जो कांस्टेबल होते हैं उनकी पीड़ा को एक अलग नज़रिए से कभी न कभी महसूस किया होगा कि कांस्टेबल को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जो कांस्टेबल होता है वो चाहे किसी भी राज्य का हो, उसकी सिर्फ जो वैल्यू होती है वो वैल्यूशन बहुत डाउन होती है। यहाँ तक कि जो रसूखदार व्यक्ति होते हैं वो उनको अपने घर के नौकर के बराबर भी नहीं समझते। क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अपने भारत में? ये तमाम कई प्रश्न हैं, लेकिन कांस्टेबल दीपाराम ने इन प्रश्नों पर से आज पर्दाफाश कर दिया है। आज इन सब प्रश्नों का कांस्टेबल दीपाराम ने जवाब दे दिया है। सीकर की ये सच्ची घटना। कांस्टेबल दीपाराम अपनी ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक में। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए दीपाराम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था को सही किया जाए। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि दीपाराम खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात लगी उनकी कि वो इस बात को छुपा नहीं सके और वो इस बात को जग जाहिर किया, मीडिया के सामने आए और अपना जो दर्द है, अपनी जो पीड़ा है, हज़ारों नहीं लाखों कांस्टेबल का दर्द दीपाराम बन करके सामने निकला। आखिर क्या थी कहानी? 14 दिसंबर का दिन था। मार्केट के अंदर सीकर की बाज़ार व्यस्त थी। सीकर की बाज़ार के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का कई लोग पालन कर रहे थे तो कुछ लोग उल्लंघन कर रहे थे। बस उन्हीं व्यवस्थाओं को संभालने में ट्रैफिक के कुछ जवान लगे हुए थे। तभी दीपाराम देखते हैं कि सामने जो उसके दो साथी हैं, कांस्टेबल है, वो एक कार वाले से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो गलत जगह पे पार्क किए हुआ था। कांस्टेबल बार बार उसे कह रहे हैं कि कृपया करके आप इसे हटाइए। वो वहाँ जिद पे अड़ा हुआ है। जहाँ पे दीपाराम जिस दुकान के आगे खड़ा था, उस दुकान के कुछ लोग आए और बोले कि आपके साथियों के साथ वो अच्छा बुरा कह रहा है, तो कृपया आप जाओ और उस मामले को सॉर्ट आउट करो, वरना यूं ही फालतू में हंगामा होगा। दीपाराम अपनी ड्यूटी पर थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन दुकान वालों के कहने की वजह से वो अपनी जगह से अपने साथियों की मदद करने के लिए गए। पहले उसे लगा कि हो सकता है कि नॉर्मल लड़ाई है तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोग उसे कहने लगे तब उससे रहा नहीं गया और दीपाराम उस भाई साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है। समझाइश की जाती है, लेकिन जो कार का जो चालक होता है, वो जो ड्राइवर होता है, उसने ये कहा कि मैं हेड कांस्टेबल मदन लाल का भतीजा हूँ। इसी बात को लेकर के ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन से हेड कांस्टेबल मदन लाल को कॉल कर दिया जाता है। और इस पर मदन लाल की जो बात है, हेड कांस्टेबल की बात है, वो यहाँ खड़े कांस्टेबल से करवाई जाती है ट्रैफिक के। जब वो वहाँ ट्रैफिक से वो बात करते हैं, इसी बीच में जो दीपाराम हैं वो अपने एचएम यूसुफ अली को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे आप कुछ गाड़ियाँ भेजिए। अगर आपने गाड़ियाँ नहीं भेजी तो यहाँ का मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हेड कांस्टेबल की धमकी दी जा रही है। अब इसके बाद में यूसुफ अली को जैसे ही फ़ोन किया जाता है एचएम को, एचएम वहाँ 2 गाड़ियाँ भेज देते हैं, लेकिन मौका पा करके वहाँ से कार जो चालक होता है वो उस जगह से फ़रार हो जाता है। अब जैसे ही फ़रार होता है वैसे ही जो एचएम यूसुफ अली हैं वो इनको पकड़ करके सीकर ट्रैफिक इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के सामने ले जाते हैं, क्योंकि मामला बढ़ चुका था। सीकर ट्रैफिक इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जैसे ही इनको देखते हैं, दीपाराम को कहते हैं कि तुमने क्या किया। दीपाराम कहते हैं कि जो आपने कहा, जो आपने बोला, वैसा ही मैंने किया। अब यहाँ पर सीकर ट्रैफिक जो सुरेंद्र सिंह है वो आव देखे न ताव, और 1 ही मिनट में उनको लाइन हाजिर कर देते हैं। अब लाइन हाजिर होने के बाद में दीपाराम से रहा नहीं गया। दीपाराम ने अपना दर्द बताया कि आखिर मुझे किस वजह से किया गया है, और वो अपनी ज़िंदगी को त्याग करने का फैसला कर चुके थे। मीडिया के सामने आकर के उन्होंने अपना दर्द बताया, तब कुछ लोगों ने समझाया है। अब बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर लगातार उच्च अधिकारियों की नज़र बनी हुई है। न जाने ऐसे कितने कांस्टेबल होंगे जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा होगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं, और दीपाराम के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने अपने जज्बे को बताया है?
मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।